नमस्कार साथियों, मैं संजय प्रजापति सन जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था अगस्त माह का करंट अफेयर, एक पार्ट में डिस्कस कर लिया था 50 क्वेश्चंस और 50 से आगे लगभग 60 क्वेश्चंस या फिर 70 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपने को देखने को मिलेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अगस्त माह के करंट अफेयर को आगे से। पहला क्वेश्चन, पीएम दक्ष योजना को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? जो पीएम दक्ष जो योजना है वो कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो किसे मिले? पश्चिम बंगाल सरकार को मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पश्चिम बंगाल को क्या मिला है? स्कॉच पुरस्कार मिले, और वो भी कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में किसने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया? तो यह सबको पता होगा आपको, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओडिशा के गोपालपुर के विरासती तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। मतलब ओडिशा का गोपालपुर तटीय जो बंदरगाह है उसके ऊपर आईएनएस खंजर से संबंध आता है, तो आईएनएस खंजर इसने वहाँ पर कॉल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 इसके अंदर संशोधन हुआ है। केंद्रीय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है के अधीन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? तो यदि सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो राज्य कौन से? लद्दाख के अंदर की जाएगी, और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के तहत की जाएगी। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना लद्दाख में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी भूकंप आने से पहले यह एप्लीकेशन है वो बता देगी। तो आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड के लिए है, आईआईटी रुड़की, ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। अपने को पता है 1 अगस्त क्रांति चलती है, तो अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 8 अगस्त को 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है अगस्त क्रांति की। कब? 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? यह तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय हार्ट फेलियर बायोबैंक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राष्ट्रीय हार्ट फेलियर बायोबैंक की बात करें, नेशनल हार्ट फेलियर बायोबैंक केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? राष्ट्रीय हार्ट फेलियर बायोबैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किसके मध्य अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभियान जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ है? जायद तलवार 2021 का आयोजन किस किस के मध्य हुआ है? तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के मध्य हुआ है। कौन सा? जायद तलवार 2021 का जो नौसैनिक अभ्यास है वो किस किस के मध्य हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात और भारतीय नौसेना के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंकवी थी? तो भारत की 48वीं रैंक थी, और सबसे टॉप की बात करें तो अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो एक मिशन खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEOOP, इस मिशन की क्या है? घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट बात करें, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक? तो अमेरिका ने, और भारत का क्या स्थान था? 48। हाल ही में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व कैबिनेट सहित इस्तीफा दिया गया? तो लेबनान एक राष्ट्र है, उसके प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट ने क्या है? हाल ही में क्या है?
पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करें, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। मतलब जो भी समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्तर पर जो बैठक हुई थी सुरक्षा परिषद की, उसके अंदर जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट बात करें, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक में, तो उसी की देखरेख में भाला फेंक दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस। यह नया एक दिवस घोषित हुआ है, तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। उसके कार्यकाल को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, उसका क्या नाम है? रेखा शर्मा। यानी इसके जो कार्यकाल थे उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, और किसके? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया की एक पायलट थी जिसका नाम था जोया अग्रवाल। क्या नाम आता है? जोया अग्रवाल, जो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में क्या किया गया? इसको नियुक्त किया गया। किसको? जोया अग्रवाल को। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना एक चलती है, वन धन योजना ने राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीते हैं? सर्वाधिक नागालैंड ने। एक युद्ध अभ्यास आता है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। क्या नाम आता है? अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी जो युद्धाभ्यास है वो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। तो किसके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच में एक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है जिसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, 13 अंग दान कर दे, यानी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 13 अंग यानी अंगदान 13 अगस्त को। हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 122वां। यानी जो वैश्विक युवा सूचकांक था उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 122वां। नेक्स्ट बात करें, किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को। इंदौर को भारतीय शहर में वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। किसको? इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सुरक्षा बल ने अपनी पहली बार महिला अधिकारियों की युद्धक गतिविधियों में शामिल किया गया है? मतलब जो भी युद्ध गतिविधियां होगी या जो भी युद्धाभ्यास होगा उसके अंदर महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया। तो कौन सा सुरक्षा बल पहली बार? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके बाद बात करें रामसर सूची की। रामसर सूची में अगस्त 2021 में भारत के 4 नए स्थल घोषित किए गए। कितने? 4। रामसर सूची के अंदर अगस्त 2021 के अंदर 4 रामसर। और अब आप नेट पर जाकर गूगल पर जाकर सर्च करिए कि ये 4 स्थान है कौन से जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी के क्षेत्र में फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किसमें? केरल के अंदर स्थापित किया गया है। मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को समर्पित प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 2021 के अंदर कौन सा था? 75वां था। कौन सा था? 75वां दिवस मनाया गया है। और 2022 के अंदर 76वां। नेक्स्ट बात करें, किस मंत्रालय ने TAPAS नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है।
और अब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो जाएंगे? 32। इन्हीं 4 को मिलाकर कुल 32 जिले हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? तो जो अमाउंट है वो कितनी है? 100 लाख करोड़ रुपए। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर है? तो भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में यदि स्थान की बात करें विश्व के अंदर तो भारत का नंबर आता है 4th, 4 नंबर पर। विश्व भर में कौन सा स्थान आता है? 4था। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य अभी जो अगस्त 2021 के अंदर रामसर सूची के अंदर 4 स्थलों को शामिल किया गया है। मैंने कहा था आप नेट पर जाके सर्च कीजिए, उसमें से एक तो अभी आ गया है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य से है? हरियाणा में है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास जारी किया है? तो सऊदी अरब और भारत के बीच में हुआ है अल मोहद अल हिंदी 2021 युद्धाभ्यास। कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया? तो अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से इन्होंने अभी कब्जा कर लिया है। ये तो आप सबको पता ही होगा। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर? तो इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता और उसी कारण यह किस विश्व की जो रैंकिंग है उसके अंदर 2nd नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक किस देश में स्थापित किया गया है? तो भारत के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक किस देश में स्थापित किया गया? तो आप नेट पर सर्च करिए कि विश्व का पहला सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले वित्तीय समावेशन सूचकांक 2021 की रीडिंग क्या है? तो 53.9%। एक नाम आता है कोमलिका बारी का, जिसका संबंध किससे? तीरंदाजी से संबंध है। किसका? कोमलिका बारी, जिसका संबंध तीरंदाजी से आता है। और यह युवा विश्व चैंपियनशिप में अंडर 21 में विश्व चैंपियन बन गई है। तो ये तो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन सीधा पूछ सकते हैं कोमलिका बारी का किस खेल से संबंध है? तो तीरंदाजी से संबंध है। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस शहर में 2 उच्च स्तरीय यूएनएससी बैठकों की अध्यक्षता की? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क के अंदर उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की थी। कौन सी बैठक थी? यूएनएससी की। एमवे इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को, जिसने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में एक पदक जीता था। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व में बात करें तो भारत अक्षय ऊर्जा में 4th स्थान पर है। भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोकण 2021? तो जो कोकण 2021 है, जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है कोकण 2021, ये किस किस के मध्य हुआ? तो भारत और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यूके के मध्य हुआ है। तो यह किस किस के मध्य हुआ है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया के कारणों और इसे रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाए जाते हैं? 20 अगस्त को। दक्षिण अफ्रीका में भूस्वामित देश जामीबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जामीबिया के नए राष्ट्रपति हाकेंडे हिचिलेमा चुने गए हैं। तो हाकेंडे हिचिलेमा जामीबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सा राज्य स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो उड़ीसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्या कि भारत राज्य स्मार्ट हेल्थ कार्ड, ओडिशा एक राज्य है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का क्या बन गया? पहला राज्य बन गया है। एक प्रजाति आती है अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो अंडमान निकोबार के अंदर है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अम्ब्रेला हेड एक शैवाल की नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर? अंडमान निकोबार के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं किसने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? तो गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया किसने? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। तो टाटा कंपनी ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है।
किस आईएएस अधिकारी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अपूर्व चंद को। यानी सूचना व प्रसारण मंत्रालय का जो सचिव है अब कौन है? आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्र। कौन सा देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? तो ई वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली और जो चंडीगढ़ हाईवे है वो बन गया है ई वाहन अनुकूल। नेक्स्ट बात करें इल्ला गणेशन। इल्ला गणेशन का संबंध क्या है कि इल्ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। किसके? मणिपुर के। तो मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने? इल्ला गणेशन। नेक्स्ट बात करें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। कितनी? 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। नेक्स्ट बात करें बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए, बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संस्थान के साथ 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी बैंक के साथ बेंगलुरु जो भारत ने इस एडीबी बैंक के साथ समझौता किया 50 करोड़ डॉलर के ऋण कर्जो लियो भाई। आज तो भारत एक तो ले लियो। और इस्माइल साबरी याकूब क्या जुगाड़ है ये? यह मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। कौन? इस्माइल साबरी याकूब। प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। मोस्टली लगा लेना, कभी पूछ लिए जाते हैं ऐसे कि प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को। नेक्स्ट बात करें किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो यह योजना लाडली लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? तो छात्राओं से संबंधित है। कौन से स्टेट से संबंधित है? तो एमपी से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित आती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने किस देश के साथ पश्चिम फिलीपीन सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फिलीपींस। नेक्स्ट बात करें विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 2021 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो केन्या ने। जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो किसने की है? केन्या देश ने की है। नेक्स्ट बात करें महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को। नेक्स्ट बात करें जेर अल बहर समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो कतर के अंदर। कौन सा? जेर अल बहर समुद्री अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है वो भारत और कतर के मध्य आयोजित हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं डीसीजीआई ने किस कंपनी द्वारा निर्मित 3 खुराक वाली कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दी है? तो जेडस कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने। तो उस कंपनी का नाम क्या है? जेडस कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। पद्म भूषण से सम्मानित हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे आता है? हॉकी से। और पद्म भूषण से क्या थे? सम्मानित थे। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। मतलब अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था और उसी चक्कर के अंदर भारतीयों को अपने देश लाने के लिए एयरलिफ्ट अभियान शुरू किया गया और उस अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। किस देश में दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया गया है? तो स्वीडन के अंदर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली के अंदर। तो देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ किया? तो 6 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च? कौन सी? युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युक्त धारा पोर्टल लॉन्च का संबंध कौन से मंत्रालय से आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। नेक्स्ट बात करें 16वें जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर उद्घाटन भाला फेंक खिलाड़ी ने भारतीय दल का तो टेकचंद ने नेतृत्व किया था उद्घाटन समारोह के अंदर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास लिखा है? तो शैली सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण रोधी दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में भारत और किस देश का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 किस किस के मध्य? भारत और कजाकिस्तान के मध्य।
नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका स्थित ओहियम इंटरनेशनल ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर शुरू की गई है। कौन सी? ओहियम इंटरनेशनल ने। तो यह था हमारा अगस्त माह का पूरा करंट अफेयर जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी करंट अफेयर आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्राम सेवक अधिकारी परीक्षा में भी यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए करंट अफेयर जल्द लेके आएंगे। 2 वीडियो के अंदर मैंने अगस्त माह के पूरे करंट अफेयर को आपके सामने रखा है, और एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंद छात्रों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।